दिल्ली में बन रहा RRTS कोई इक्का दुक्का सिस्टम नहीं होने वाला है। ये अपने आप में ना सिर्फ इंडिया में लेकिन पूरी दुनिया का सबसे यूनिक सिस्टम होने वाला है, जहां पर लंबे डिस्टेंस के लिए एवरेज 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगी। आज इस वीडियो के अंदर हम 3 चीजों के बारे में समझेंगे। पहली बात ये कि जो दिल्ली मेरठ RRTS है, इसके अलावा भी कौन से ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है। इसके बाद हम जानेंगे कि कौन से RRTS नेटवर्क्स ऐसे हैं जिनको प्लान किया गया है या जिन्हें जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। उसके पहले ये जानेंगे कि इन RRTS की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब कोई शहर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है तो उसके आसपास कुछ छोटे छोटे शहर होते हैं जिन्हें सैटेलाइट टाउन्स के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे शहर भी बहुत तेजी से डेवलप होने लगते हैं, जिस वजह से होता ये है कि जो डेवलपमेंट होता है वो बड़े शहर और जो बॉर्डर में सबसे छोटे शहर होते हैं उनके बीच एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है और इनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ एक बड़े शहर की तरह चलने लगती है। चाहे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ही क्यों ना हो। दिल्ली जो है वो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर मेजर सिटी है, लेकिन गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और गुरुग्राम ये सभी के सभी एक जमाने में डेवलपमेंट विलेज हुआ करते थे। लेकिन आज दिल्ली से ये शून्य है और इनकी इकोनॉमी एक दूसरे पर बेहतर डिपेंड करती है। जब ऐसा किसी भी शहर में होता है तो लोग जॉब्स के लिए, रेजिडेंशियल बिजनेस के लिए और कई दूसरे कामों के लिए इन 4-5 शहरों के बीच में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। जियोग्राफिकली ये काफी दूर हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली कनेक्ट होने के कारण से यहाँ ट्रेवल करना लोगों के लिए जरूरी हो गया है। 3 चीजें दिल्ली के साथ में भी हुई हैं, जहाँ पर लोग गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और मेरठ इन सभी शहरों में रोज अपने काम के लिए दिल्ली से ट्रेवल करते हैं। और इस वजह से ये होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हाईवेज पर देखने को हमें मिल जाता है। जो इक्का दुक्का ट्रेन चलती हैं, उनमें भी दिक्कतें नजर आती हैं। अगर मेट्रो सिस्टम बनती भी है तो वो बहुत जगह लोड क्रिएट करेगा। अब प्रॉब्लम है कि अगर मेट्रो सिस्टम्स बन भी जाएं तो उनको बनाया जाता है शहर के अंदर, काफी छोटे छोटे इंटरवल्स पर लोगों को पिकअप और ड्रॉप करते हुए। लेकिन इसमें दिक्कत ये होगी कि जो लोग बहुत ज्यादा दूर रहते हैं वो अपने काम की जगह और रहने की जगह के बीच में उनको भी इस सिस्टम के बीच में ट्रेवल करना पड़ेगा, जिससे शहर के बीच का क्राउड भी बढ़ जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RRTS को प्लान किया गया है। ये जो आसपास के शहर हैं, RRTS लोगों को इन शहरों के बीच में बिना शहर के अंदर की दूसरी सर्विसेज को दिक्कत पहुंचाए बिना फास्ट तरीके से और लॉन्ग डिस्टेंस पे स्पीडली पहुंचाएगी। और इसी केंद्र का जो फर्स्ट प्लान बना था वो था दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच का, जो कि 89 किलोमीटर लॉन्ग रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। अब ये समझ लेते हैं कि ये नेटवर्क कैसे बनने वाला है। सबसे पहले जो लाइन बन रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये देश के अंदर सबसे तेजी से बनने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। 2016 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और इसका बहुत ज्यादा हिस्सा कंप्लीट भी हो चुका है। 17 किलोमीटर का एक मेजॉरिटी सेक्शन डिसाइड किया गया है, जो कि साल के अंत तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर 25 स्टेशन हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से कुछ हमें इंटीग्रेशंस विद मल्टी मॉडल हब्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि मेट्रो, बस टर्मिनस या दूसरे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम होते हैं उनके बीच में इंटरलिंकिंग देखने को मिलेगी। ये काफी ज्यादा जरूरी भी हो गया है। और ये जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हब बनेगा, ये गाजियाबाद, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, सराय काले खां, INA, एरो सिटी, उद्योग विहार और ढोला टोल प्लाजा में बनेंगे। वहीं इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो हर 5 से 10 मिनट में ट्रेन आएंगी। ऐसा भी कहा गया है कि ट्रेन नेटवर्क के बनने की वजह से 2032 तक 1,70,00,000 पैसेंजर्स जो वैसे रोड से ट्रेवल करते हैं दिल्ली के अंदर आने के लिए या यहाँ से बाहर जाने के लिए, वो घटकर इस नेटवर्क से ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। इससे कार्बन फुटप्रिंट भी काफी कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा, जो कि दिल्ली के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और साथ ही ये कंफर्टेबल मीडियम रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स 22.5% इसमें हिस्सा रखती है, रेलवेज भी 22.5% हिस्सा रखती है और NCR प्लानिंग बोर्ड 5% इसमें हिस्सा रखती है। और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर NCT दिल्ली, UP, राजस्थान और हरियाणा सरकार 12.5% ईच की हिस्सेदारी रखती हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड हायरार्की नेटवर्क होने के बावजूद भी बहुत तेजी से नेटवर्क बनने में कामयाब हो रहा है, जो कि देश के अंदर जरा भी कॉमन नहीं है।
अब बात करते हैं उन RRTS लाइंस के बारे में जिनको अप्रूवल मिल चुका है और इनका बनना गारंटीड है। दूसरी लाइन जो दिल्ली मेरठ के बाद में आती है वो है दिल्ली पानीपत की, जो कि 103 किलोमीटर लंबा रूट होगा। इसमें 16 स्टेशन होंगे और $6.3 बिलियन की कीमत से इसे बनाया जाएगा। 2025 इसका कंप्लीशन टाइम है और इसको ऑलरेडी अप्रूव भी कर दिया गया है। अगली लाइन जो होगी वो एक बहुत बड़ी लाइन होने वाली है। ये दिल्ली, गुरुग्राम और अलवर लाइन होगी, जो कि 164 किलोमीटर लंबी है। 18 स्टेशन के साथ इसे बनाने के लिए $81 बिलियन का खर्चा आएगा और इसके लिए भी अप्रूवल मिल चुका है। इसके लिए लोड टेस्टिंग, मैपिंग ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, पाइल लोडिंग टेस्टिंग, ये सब काम शुरू भी हो गया है और इसके लिए बिड्स भी इनवाइट हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अब बात करते हैं RRTS के दूसरे फेज की, जहां पर लाइसेंस अप्रूव कर दिए गए हैं लेकिन बजट अप्रूव नहीं किए गए हैं। पहली लाइन होगी दिल्ली रोहतक की, जो कि 66 किलोमीटर लंबी होगी। दूसरी है दिल्ली से लेकर पलवल तक के बीच में बनने वाली लाइन, जिसे दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल लाइन भी कहा जाएगा, जो कि 86 किलोमीटर लॉन्ग होगी। तीसरी होगी गाजियाबाद खुर्जा लाइन, जो कि 37 किलोमीटर लंबी होगी। इसके बाद आती है गाजियाबाद हापुड़ लाइन, जो कि 40 किलोमीटर लॉन्ग होगी और फिर आती है दिल्ली बहारोड लाइन, जो कि शाहदरा के बीच में से गुजरेगी। 50 किलोमीटर लॉन्ग लाइन जो दिल्ली और जेवर के बीच में होने वाली है, वो दिल्ली से लेकर नोएडा होते हुए और फिर ग्रेटर नोएडा होते हुए जेवर तक पहुंचेगी और जो नया एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में उसे कनेक्ट करेगी। इन सभी लाइंस के लिए बजट अभी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन इनके ऊपर भी काम जरूर किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 तक इनमें से कुछ लाइन शुरू होती हुई नजर आ जाएंगी। अगर हम ध्यान दें तो सारी लाइंस मोर देन 30 किलोमीटर लॉन्ग हैं और ज्यादातर लाइंस किलोमीटर्स लंबी हैं। ये दिल्ली को एक सुपर सिटी बनाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनेगी। इससे बिजनेसेस और जॉब्स का जो भविष्य है उसका एक बहुत बड़ा मार्केट भी बन सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।